दोस्तों, हिंदुस्तान में कोविड के नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस पॉइंट पर मैं ये वीडियो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था एज जस्ट माय वे ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ फोकस करने के लिए क्या है। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोविड हो जाता है तो उसके बाद आपको कैसे उसके साथ डील करना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोविड से बचने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे दो कॉल आउट्स। पहला, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा नॉर्मल कंटेंट नहीं है। मैं पर्सनल फाइनेंस पे, स्टार्टअप्स पे, पर्सनल ग्रोथ पे वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आए, प्लीज़ इस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा क्योंकि मेरा कंटेंट अगले हफ्ते से बदल जाएगा। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश को जितनी ज़्यादा अवेयरनेस मिल सके कम है एंड मैं अपने छोटे से चैनल के थ्रू वो अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, मैं एक मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट जो सारा कंटेंट मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा वो एक ट्विटर थ्रेड से इंस्पायर हुआ है। हाल ही में एक बहुत ही उम्दा थ्रेड वायरल हुई जो कि एक डॉक्टर ने लिखी थी बाय द नेम ऑफ रमेश CS। मैं अभी स्क्रीन के सामने उनका नाम पढ़ रहा हूँ। तो जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उन्होंने इंग्लिश में वो थ्रेड लिखा था, सिर्फ ट्विटर पे लिखा था। इसका एक हिंदी रूपांतर आप सब लोगों के साथ, वो जो भी शेयर कर रहे हैं उसका ट्रांसलेशन मेरे से शायद गलत हो जाए। प्लीज़ इसको मेडिकल एडवाइस मत लीजिएगा। आइए बात करते हैं। तो कोविड का जो दूसरा वेव है हमारे देश में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत ही कम समय में वो पिछले वेव को भी सरपास कर चुका है। हर रोज़ लाखों लोगों को कोविड हो रहा है, हज़ारों लोगों की जानें जा रही हैं और इस पॉइंट पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं दोस्तों। सबसे पहला कि हम फिंगर पॉइंटिंग करके सरकार को, डॉक्टर्स को, प्राइवेट कंपनीज़ को, वैक्सीन कंपनीज़ को, किसी को भी जो हमारे सामने आता है उसको ब्लेम करें, उनको नीचा दिखाएं, उनको गाली दें, उनको बोलो कि आपने तैयारी सही से नहीं करी। ऑल ऑफ विच गुस्से की वजह से हम कर सकते हैं लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप अनफॉर्चुनेटली उस सेगमेंट में हैं तो इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा अप्रोच है और वो अप्रोच है कि हम जितनी भी ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हैं हमारे और हमारे परिवार को कोविड ना हो उसके लिए, वो हमें लेने चाहिए। और खुदा ना खास्ता अगर हमारे या हमारे परिवार वालों को कोविड हो जाता है तो उसके बाद कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और ये वीडियो इसी पे फोकस है। सबसे पहला, कोविड से कैसे बच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई जादू की छड़ी से कोई उपाय नहीं है। जो आप पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। 3 चीज़ें जो काम करती हैं। सबसे पहला, वेयर अ मास्क। आप जितना मास्क पहनेंगे उतना ज़रूरी है और मैं बताऊंगा क्यों। दूसरा, मेंटेन अ डिस्टेंस। आप जितना लोगों से दूरी बना के रखेंगे उतना ज़रूरी है। और तीसरा, वॉश योर हैंड्स। आप जितनी बार अपने हाथ धोएंगे उतनी बार जो भी वायरस अगर पोटेंशियली आपके हाथों पे लग चुका है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपकी बॉडी में नहीं जाएगा। पहले ये लगता था कि ये जो वायरस है वो ड्रॉपलेट से, जब हम छींकते हैं तो उसके थ्रू जो हमारी थूक निकलती है और टेबल पे गिर जाती है, हैंडल्स पे गिर जाती है, इस माइक पे गिर जाती है, वो सारे, उससे ये वायरस फैलता है। लेकिन अब रिसर्च ये दिखा रहा है कि जो अभी का वर्जन है वायरस का वो एयरबॉर्न है। इसका मतलब वो हवा में ही अवेलेबल है और उसके थ्रू वो हमारी बॉडी में घुस सकता है। एंड दैट इज़ वाई अ मास्क इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन। जब आप मास्क पहनते हैं तो आप अपने नाक को और अपने मुंह को बंद कर रहे हैं, विच आर द 2 इनलेट्स फॉर दिस वायरस टू एंटर आवर बॉडी। सबसे बेस्ट मास्क जो आप ले सकते हैं वो N95 है। बहुत चीपली अवेलेबल है, अबंडेंस में अवेलेबल है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए जो मैं करता हूँ, N95 मास्क के ऊपर एक क्लॉथ का मास्क, ताकि वो टाइटली अच्छे से रहे, मेरे नाक और मेरे मुंह को हमेशा ढक कर रखे। जब कभी भी आप बाहर जाएंगे, अगर किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ मास्क के बिना निकलिएगा भी मत, क्योंकि ये वायरस अब एयरबॉर्न है, ये हवा में फैला हुआ है। दूसरा, जितना ज़्यादा आप दूरी मेंटेन कर सकते हैं लोगों से उतनी करिए।
वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जानें, अगर आप एक क्लोज्ड सेटअप में हैं, एक कमरे में हैं, एक घर में हैं, एक हॉल में हैं, तो हवा में वायरस फैला हुआ है एंड दैट इज़ मोर डेंजरस। अगर आप खुले में हैं तो दैट इज़ बेटर। तो अपने घर में ही रहिए जितना रह सकते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो किसी भी इंडोर सेटअप में मत जाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप खुले मैदान में शादी कर रहे हैं या खुले मैदान में किसी रिलीजियस इवेंट में हैं या खुले मैदान में पार्टी कर रहे हैं तो वो सेफ है। नहीं, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी इज़ द बिगेस्ट थिंग। कितनी दूरी मेंटेन करनी है? कम से कम 3 फीट, आइडली 6 से ज़्यादा फीट। मतलब मैं जैसे करीब 6 फुट का हूँ, एक नॉर्मल इंडियन मेल अराउंड 6 फुट का है, तो अगर उनको लेटा देंगे उतनी दूरी आपको मेंटेन करके रखनी होगी। दैट इज़ व्हेन द लाइक्लीहुड कि उनके थ्रू जो भी वायरस है वो आप तक नहीं पहुँचेगा बिकम्स फार फार लेसर, वो नहीं पहुँचता है। अगर आपने मास्क लगाया हुआ है तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होगी एंड दैट इज़ द वे इट वर्क्स। तीसरा, अपने हाथों को धोते रहिए। जब भी आप बाहर से अंदर घर पे आएंगे तो फर्स्ट थिंग दैट यू डू, बिना किसी को छुए, बिना किसी से बात करे हुए, बिना किसी को टच करे हुए आप अपने हाथ धोएंगे कम से कम 20 सेकेंड तक, नलका बंद करके प्लीज, एंड दैट विल बी योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस इफ यू हैव कम फ्रॉम आउटसाइड। दूसरी चीज़ प्रोटेक्शन के लिए है कि जितना जल्दी आप वैक्सीन ले सकते हैं प्लीज़ ले लीजिए। इस वीडियो को बनाते समय सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर जो भी देशवासी हैं वो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं। मैंने अपने माँ बाप को, जो कि बोथ 45 ईयर प्लस हैं, दोनों शॉट्स लगवा लिए हैं एंड आई एम ग्लैड दैट थैंकफुली दे आर वैक्सीनेटेड एंड आई कैन नॉट वेट 1 मई के बाद जब कभी भी मेरी बारी आएगी थ्रू अ फॉर्मल अपॉइंटमेंट, मैं और मेरे वाइफ को भी वैक्सीन लगेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वैक्सीन कैसे इस्तेमाल होती है और कैसे इफ़ेक्टिव है वो आप जानें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस वैक्सीन को लगाने के बाद, दोनों डोजेस लगाने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है, क्योंकि जो भी सारी वैक्सीन अभी तक देश में या दुनिया में उपलब्ध हैं वो सारी बिटवीन 70 to 80% एफिशिएंसी पे है। इसका मतलब ये है कि वो 70 to 80% तक आपको कोविड से प्रोटेक्शन देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% इफेक्टिव है। तो आपको कोविड हो सकता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर खुदा ना खास्ता आपको वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो जाता है तो वो बहुत ही माइल्ड होगा। वो सिम्टम्स जैसे सर्दी ज़ुकाम होती है वैसे ही होगा, थोड़ा बहुत शायद बुखार हो सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है। थैंकफुली मोर्टेलिटी बहुत ही कम, नेग्लिजिबल है। दैट इज़ वाई द वैक्सीन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये वैक्सीन हमें कोविड से प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, कोविड के थ्रू जो मोर्टेलिटी होती है, जो हॉस्पिटलाइजेशन होती है, उसके लिए प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप इस वैक्सीनेशन को लें, बिकॉज अब 18 साल से ऊपर सब लोग एलिजिबल हैं एंड यू शुड 100% गेट वैक्सीनेटेड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको कोविड हो जाता है डिस्पाइट ऑल द प्रिकॉशंस, तब कैसे आपको रिएक्ट करना है। सबसे पहली चीज़, प्लीज़ पैनिक मत करिए। 98% केसेस में आप कोविड के शिकार होंगे और आप उससे रिकवर कर जाएंगे। इट इज़ इन 2% केसेस जहां वो बहुत ही सिम्टोमेटिक होगा, उसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 चीज़ें अपने घर पर रखें। सबसे पहला एक थर्मोमीटर और दूसरा एक पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके नेल पे रहता है और आपके ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करता है। आपके ऑक्सीजन लेवल्स ही सबसे बेस्ट इंडिकेटर हैं कि आपको कोविड कितनी डीपली इम्पैक्ट कर रहा है। यूजुअली ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो 98-99% लेवल पे होने चाहिए। अगर वो 94% से नीचे चले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके ऑक्सीजन लेवल्स डिप कर रहे हैं और शायद आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो दिन में 2 से 3 बार आप सबसे पहला अपना टेम्परेचर चेक करें कि फीवर है कि नहीं, और फिर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। 6 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग करें, अपने कमरे में ही कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लंबी लंबी वॉक्स होनी चाहिए, घूमते रहिए बट थोड़ी तेज़ी से, और 6 मिनट के बाद फिर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करिए। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, कम से कम 2 से 3 बार दिन में।
अगर आपको सिर्फ फीवर है लेकिन ऑक्सीजन लेवल्स एकदम सही हैं, तो एक सिंपल पैरासीटामोल की गोली, क्रोसिन, जो भी यूजुअल आपके पैरासीटामोल के होते हैं जो हम सर्दी ज़ुकाम बुखार में लेते हैं, वो लेने से आप एकदम सही रहेंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, then you might need oxygen and you might need hospitalization। इस पॉइंट पे ये जानना ज़रूरी है कि जो सारी दवाइयाँ हैं जिनके नाम हम सुन रहे हैं, जैसे रेमडेसिविर एक्सेट्रा, वो प्लीज़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लीजिए। आप डॉक्टर्स को प्रेशराइज मत करिए कि वो आपको वो दवाई प्रिस्क्राइब करें या वो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करें। अगर डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको उसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ लीजिए। अभी भी स्टडीज़ ये साबित नहीं कर पाई हैं कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है। हाँ, रिकवरी में हेल्प करती हैं, लेकिन कैन दे रिप्लेस द ऑक्सीजन लैक इन योर बॉडी? एंड द आंसर, एट लीस्ट फ्रॉम द थ्रेड, is not a conclusive yes। Most importantly, please panic मत करिए। As I said, 98% केसेस में आप बिल्कुल सेफली रिकवर कर पाएंगे और सिर्फ 2% केसेस में ही आपको ऐसी कमी महसूस होगी ऑक्सीजन की कि शायद आपको हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़े। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के तरह इस पीरियड पे नेविगेट करें। It is a tough time for the country, it is a tough time for all of us। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो सारे प्रिकॉशंस लें जिसके थ्रू कोविड हमें ना हो। मास्क पहनें, दूरी मेंटेन करें, हाथ धोते रहें। एंड अगर खुदा ना खास्ता कोविड हो जाता है तो प्लीज़ पैनिक मत करिएगा। थर्मामीटर से फीवर चेक करिए, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल्स चेक करिए, बहुत सारे फ्लूइड्स लीजिए, जितना ज़्यादा आप अपना पेट भरा रख सकते हैं और लिक्विड्स ले सकते हैं उसको करिए, स्टीम लेते रहिए। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर इफेक्टिव एंड विल हेल्प यू रिकवर एंड रिकवर फास्ट। मेरा ये तहे दिल से पूरा होप है कि आप, आपकी फैमिली, आपके सारे जानकार कोविड के इस सिचुएशन से बचे रहें, हमारा देश इस वेव से जल्द ही जल्द निकल पाए। एंड प्लीज़ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वैक्सीन लगवाइएगा जैसे ही आप एलिजिबल होंगे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।